6 अक्टूबर 2023 को एक नया एडवाइजरी रिलीज किया गया, दैट इज रिगार्डिंग टू DRC 01C, जो कि क्या है वो और क्यों रिलीज किया, क्यों ये नोटिस को दिए जाते हैं, किस लिए दिए जाते हैं, कब दिए जाते हैं और हमें क्या करना है, कितने टाइम लिमिट हमें मिलते हैं, इनकेस नहीं हमने रिप्लाई किया इस नोटिस का तो क्या होंगे, क्या इसकी लाइबिलिटी बनती है। तो इन सब सवालों के जवाब लेके आज को मैं कृष्णकांत साहू हूँ and आप CA course channel देख रहे हो, welcome back to my channel. Hello friends, let's start the video. Let's go to the screen and just start the video. Let's see what actually is this DRC01C. एक पूरा टोटल FAQ में लेके आ गया हूँ आपके लिए। तो DRC01C कब फाइल किए जाते हैं, बहुत आसान भाषा में आपको बताता हूँ। आपने GSTR 1 सप्लायर ने सबमिट किया, सबमिट करने फर्निश किया, सप्लायर ने फर्निश करने के बाद वो आपके GSTR 2B में दिखा, GSTR 2B के हिसाब से आपने GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट होकर ITC दिख जाते हैं। इन केस आपने उस ITC को ऊपर या नीचे किया, ITC उस हिसाब से ITC आपने नहीं लिया, तो क्या होगा कि GSTR 3B में जो ITC आपने क्लेम किया फर्निश करने के बाद एंड GSTR 2B में जो आपके ITC हैं, इन दो के बीच में जब मिसमैच यदि आते हैं तो इन दैट सिनारियो आपको DRC 01C एक फॉर्म है जो आपको नोटिस की तरह ऑटोमेटिक पॉपुलेट होके आ जाएंगे। तो पढ़ते हैं क्या बोला गया। सिस्टम चेक द स्पाइक बिटवीन द ITC दैट इज अवेलेबल एज पर GSTR 3B, GSTR 2B and ITC claimed in form of GSTR 3B। तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, फॉर ईच रिटर्न विद ITC अवेलेबल ऑफ द GSTR 2B, यदि GSTR 2B में जो ITC अवेलेबल है आपका, यदि वो एक्सीड हो जाता है, यदि वो एक्सीड हो जाता है आपका ITC क्लेम्ड फ्रॉम द GSTR 3B बाय प्रीडिफाइंड लिमिट। ये प्रीडिफाइंड लिमिट क्या है, सुनने में ये प्रीडिफाइंड लिमिट काउंसिल मीटिंग के हिसाब से 20% है और 25 लाख से ऊपर का है। तो इन दैट सिनेरियो आपको क्या होगा, फॉर रिटर्न पर पीरियड और परसेंटेज जो 20% मैंने बता दिया between the ITC available as per GSTR 1 exceeds the configurable percentage threshold limit of the ITC claimed in form GSTR 3B। क्या कहना चाह रहा है, जो भी GSTR 3B में आपने ITC क्लेम कर रखा है, जो GSTR 2B की जो ITC है, इन दो के बीच में यदि कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं, मिसमैच है, जिसको हम ITC क्रेडिट मिसमैच कहते हैं, तब जाकर आपके पास ये फॉर्म जो नोटिस इन दिस फॉर्म आ जाएंगे DRC 01C, जिसके दो पार्ट होते हैं। पार्ट नंबर ए में आपको नोटिस पाएंगे एंड पार्ट नंबर बी में आपको उस नोटिस का रिप्लाई करना होगा। तो DRC 01C में आपको ये बातें नहीं को यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं कि DRC 01C क्या सब पे एप्लीकेबल है। ऑफकोर्स ये हर एक रेगुलर टैक्स पेयर्स पे एप्लीकेबल है। आपको DRC 01B के बारे में जानना है, जो कि लाइबिलिटी मिसमैच है। GSTR 1 में जो लाइबिलिटी यदि आपके एक्सीड कर जाते हैं दैट ऑफ GSTR 3B, तो ये नोटिसेस आते हैं, इसके बारे में जानना है तो इसकी भी वीडियो में मेरी चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यू मे विजिट दैट एंड व्यू दैट। तो नेक्स्ट है कि DRC 01C किस पे एप्लीकेबल है, हर एक टैक्स पेयर पे एप्लीकेबल है, भले ही आप कंपोजिट टैक्स पेयर हो, कैजुअल टैक्स पेयर हो या फिर रेगुलर टैक्स पेयर हो, आप सब पे एप्लीकेबल DRC 01C। यदि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपने DRC 01C फाइल नहीं किया, पिछले टैक्स पीरियड में ही आपके पास DRC 01C आ चुका था नोटिस, आपने फाइल नहीं किया, क्या होगा, यू विल नॉट बी एबल टू फाइल योर GSTR 1, मतलब आप GSTR 1 आपकी फाइल नहीं कर पाओगे, GSTR 1 आपका ब्लॉक हो जाएगा फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड। इन केस अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि हमें इंटीमेट कैसे किया जाएगा, कि हमें सबमिट करना है रिप्लाई DRC 01C पार्ट बी में। जैसे DRC 01C पार्ट ए आएगा, आपको एक ईमेल आ जाएगा, SMS आ जाएंगे, एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, आपको वहां से अपनी रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर में कंप्लायंसेस के अंदर ये दिख जाएंगे। तो ये है कम्युनिकेशंस कैसे होंगी आपको इन केस आपके पास DRC 01C नोटिस आए हैं बोल के। नेक्स्ट है कि कैन DRC 01C पार्ट बी फाइल मंथली और क्वार्टरली। ये नहीं है मंथली या क्वार्टरली, ये जैसे जैसे आपके पास नोटिस आएंगे, पार्ट ए का नोटिस आया, आपको पार्ट बी फाइल करना पड़ेगा। जनरली आप GSTR 3B फाइल कर चुके होंगे, उसके बाद ही ये नोटिस सुनने को आएंगे, ऑटोमेटिक पॉपुलेट होते हैं। इनकेस कोई मिसमैच हुआ तो इस वजह से मंथली फाइलर्स के लिए मंथली आ सकते हैं नोटिस, क्वार्टरली फाइलर्स के लिए क्वार्टरली नोटिस आ सकते हैं। क्या DRC 01C हमने पार्ट बी में रिप्लाई फाइल कर दिया तो कितनी टाइम लगेंगी हमें अनब्लॉक होने में अपनी GSTR 1। आपने जैसे सबमिट किया, इसको सेव फाइल करने के बाद सबमिट करते हैं, हम मैनुअली देखेंगे मैनुअली कैसे हम DRC 01C को फाइल करते हैं, अभी हम देखेंगे। आप बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, आपको ये मैनुअली भी दिखाया, मैनुअली मैं दिखाऊंगा कैसे करके इसको फाइल करना है, ओके क्या एरर आते हैं, कैसे उसको डील करना है, दैट विल ऑल बी डेट। तो DRC 01C आपको पार्ट भी आपने फाइल कर दिया, फाइल करते ही आपकी जो GSTR 1 ब्लॉक हो जाएगा इंस्टेंटली, इंस्टेंटली अनब्लॉक हो जाएगा एंड आप उसको फाइल कर पाओगे।
सपोज हमने ARN फाइल किया, बहुत ही ज्यादा ये प्रैक्टिकल केसेस पे दिख रहे हैं, DRC01 भी जिन जिन के पास आए हैं वहाँ पे काफी केसेस में दिख रहे हैं कि ARN उन्होंने फाइल कर दिया, बट ARN फाइल करने के बाद एरर मैसेज पॉपअप हो जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है इसमें, क्या करना है कि एरर मैसेज हमें नहीं दिखे, हमें इंश्योर करना है कि जो ARN है वो वैलिड है एंड करस्पॉन्ड करते हैं सेम आपकी DRC03 एंड GSTN को, आपकी GSTN के लिए ही वो DRC03 बनाए गए हैं एंड नेक्स्ट वो ARN उसके लिए वैलिड है। एंड DRC03 आपको तभी बनाना है, तभी फाइल करना है आफ्टर मतलब एक बार आपके पास DRC01 से का नोटिस आ गया उसके बाद ही आपको ये फाइल करना है। नेक्स्ट है कि कंफर्म करना है कि आपने कॉज ऑफ पेमेंट जो है DRC03 में लिखा है कि लाइबिलिटी मिसमैच GSTR1 एंड GSTR3 भी, यहाँ पे गलत है, लाइबिलिटी मिसमैच नहीं होगा, ITC क्रेडिट मिसमैच GSTR1 टू GSTR3 भी आपको ये लिखना है। ठीक है, ओवरऑल पीरियड जो भी पीरियड DRC01C पार्ट ए में है सेम टू सेम पीरियड में आपको ये फाइल करना है DRC03। तो ARN बनाने के लिए आप पेमेंट करते हो, ITC क्रेडिट मिसमैच है, जितने भी ITC क्रेडिट मिसमैच है उसको पेमेंट करना होगा आपको इनकेस। तो इन दैट सिनेरियो आपको पेमेंट करते समय ये ध्यान रखना होगा कि DRC03 पे जो ARN फाइल करोगे वो आपकी GSTN की होनी चाहिए। नेक्स्ट डिसेलेक्ट कैसे करोगे, सपोज वहां पे डिफरेंट वेरिएंसेस रीजन है, तो चलते हैं आगे, चलते हैं मैनुअली देखते हैं, थोड़ा सा मैनुअली देखते हैं, फिर इसको इस क्वेश्चंस को लेते हैं। DRC01C पार्ट ए में आपके पास नोटिस आ गया, क्या करना है, आपके पास 7 दिन के टाइम रहेंगे, सिर्फ 7 डेज रहेंगे, 7 डेज के अंदर में आपको रिप्लाई करना होगा। रिप्लाई करने के लिए क्या करोगे, आप सर्विसेज में जाओगे, सर्विसेज में रिटर्न के अंदर आप रिटर्न कंप्लायंस में जाओगे, रिटर्न कंप्लायंस के अंदर आप जाने के बाद में आपको वहां पे इस कदर ITC क्रेडिट मिसमैच की व्यू का बटन दिखेगा, आप व्यू क्लिक करोगे, व्यू क्लिक करने के बाद इनकेस कोई जनरेट हुआ है तो रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको जनरेट हो चुका होगा, आप रिटर्न पीरियड के थ्रू भी इसको ढूंढ सकते हो, स्टेटस के थ्रू भी ढूंढ सकते हो, जो भी स्टेटस पेंडिंग है, जैसे ये आपके यहाँ पे दिख रहा है पेंडिंग है, तो आप इसको रेफरेंस नंबर को क्लिक करोगे, रेफरेंस नंबर क्लिक करते ही आपको जो है दिख जाएगा क्या आपके पास, या तो आप सर्च करने के डिफरेंट तरीके, जैसे रिटर्न पीरियड से भी आप सर्च कर सकते हो, स्टेटस से भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब पॉइंट इज दिस की इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ITC जो है मिसमैच का ये रेफरेंस नंबर हमने क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद पार्ट ए हमें दिख जाएंगे, पार्ट ए जो दिखते हैं ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे देखो आप पार्ट ए में बताया गया, इट इज नोटिस दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय यू इन द रिटर्न फर्निश्ड in the form GSTR3B exceeds the amount of input tax credit available to you in accordance with auto-generated statement containing details of input tax credit made available in the form GSTR2B। इसका मतलब ये है कि GSTR2B में जो भी आपने फर्निश जो GSTR2 में जो भी ITC आया है एंड GSTR3 में जो भी ITC है, इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंसेस नहीं को आ रहे, सारे डिफरेंसेस आने की वजह से आपको ये नोटिस इशू किए गए। अब नोटिस में क्या बोला गया भैया, IGST है, IGST के नोटिस आपको इश्यू किए गए, IGST की डिफरेंसेस जनरली देखा जाए यहाँ पे देखो फ्रॉम GSTR2BQ एंड GSTR3BQ आप देख रहे हो कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन आप शेष में देखो यहाँ पे आके शेष में जो है डिफरेंसेस इतने सारे आ रहे हैं, इस वजह से ये नोटिस इश्यू किया गया। पार्ट आपको रिसीव हो गया, आप क्या करो पार्ट बी पे रिप्लाई फाइल करो, रिप्लाई फाइल करते समय आपने यदि पेमेंट कर रखा है तो ARN नंबर यहाँ पे डाल दो, ARN नंबर मैंने बता दिया, ARN नंबर एंड GSTN नंबर आपकी सेम होनी चाहिए, ARN नंबर मस्ट बी विद रेफरेंस टू द DRC03 एंड आपकी जो भी है GSTN नंबर सेम होनी चाहिए। DRC03 को आपको तभी फाइल करना है जब एक बार आपके पास DRC01C का जो नोटिस आ गया, इनकेस पहले फाइल कर देते हो आप तो आपके पास वो एरर वैलिडेट नहीं होता, एरर वैलिडेट नहीं होने की वजह से आपको यहाँ पे आप वैलिडेट जब भी करोगे एरर होने को दिखाएगा। तो इस वजह से आपको क्या करना है, यहाँ पे एरर होने को वैलिड एरर डालना है, वैलिड एरर डालने के बाद वैलिडेट करना है। एंड और बोला गया है कि आप इन केस जो है आपको लगता है कि नहीं मैंने जो भी फाइल किया ठीक है वो मतलब मिसमैच है, तो इसके लिए मेरे पास रीजन एक जेन्युइन रीजन, वो जेन्युइन रीजन ये वो आप वहाँ पे डाल सकते हो। वो क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड, रीजन ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल नहीं किया अर्लियर टैक्स पीरियड में, आप अभी अवेल कर रहे हो, इस वजह से GSTR2 में अभी दिखा है एंड GSTR3 में इसलिए हमने अभी फाइल किया हुआ है। तो इस वजह से हमें भी डिफरेंसेस नहीं को दिख रहा है। डिफरेंस के अदर रीजन हो सकते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने वैल्यू नहीं किया था अर्लियर टैक्स पीरियड में, इनएडवर्टेंटली ड्यू टू द मिस्टेक और ओमिशन, मतलब GSTR2 में पहले दिख रहा था, अभी GSTR2 में अभी नहीं दिख रहा और हमने अभी उसको क्लेम किया क्योंकि हम पहले क्लेम नहीं कर पाए थे। ITC अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंपोर्ट ऑफ गुड्स दैट नॉट रिफ्लेक्टेड इन GSTR2 पे, अच्छा इंपोर्ट ऑफ द गुड्स पे आपके ITC वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही GSTR2 में, इस वजह से जो है आप यहाँ पे मिसमैच दिख रहा है। और रीजंस क्या है, और रीजंस ये हो सकते हैं कि ITC अवेलेबल ऑन द अकाउंट ऑफ इनवर्ड सप्लाइज फ्रॉम द SEZ दैट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन SEZ एज GSTR2 पे वो रिफ्लेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट है कि एक्सेस रिवर्सल ऑफ ITC इन प्रीवियस टैक्स पीरियड, अच्छा प्रीवियस टैक्स पीरियड आपने ज्यादा ITC रिवर्स कर दिया था जो कि आपके हिसाब से अब रिक्लेम करना है, रिक्लेम करना आपको GSTR2 में दिखेगा नहीं, इस वजह से ITC मिसमैच आएंगे, वो आप रीजन यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। प्री क्रेडिट ऑफ ITC इन द पेमेंट मेड टू द सप्लायर इन रिस्पेक्ट टू द ITC रिवर्सन एज पर रूल नंबर 37, वही बात है एज पर रूल नंबर 37 है, ये भी सिमिलर बातें हैं कि आपके ITC
पहले आपने रिवर्स कर दिया था, अब आप रिक्लेम करना चाहते हो, वो रिक्लेम वाले एटीसी GSTR2 में आपको कुछ नहीं दिखेगा, इस वजह से जो डिफरेंसेस होने को हमारी वाली को आ रही है। नेक्स्ट और एक रीजन बताया गया, फॉर्म GSTR3 विद इनकरेक्ट डिटेल्स एंड विल बी अमेंडेड इन नेक्स्ट टैक्स पीरियड। आपको GSTR3 में आपने गलती से फिल कर दिया ना, आपको इसको जो है अमेंड करोगे बाद में, ये भी आप रीजन यहाँ पे डाल सकते हो या फिर कोई भी और रीजन डाल सकते हो। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं, वो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सबमिट करके सेव कर दो। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, सेव करने के बाद ये आपके जो है पार्ट बी का एक फॉर्मेट है, पार्ट बी आपकी फिल हो जाएगी। फिल होने के बाद आपको इसको फाइल कर देना है। फाइल करने के बाद आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपकी जो है ब्लॉक नहीं होंगी GSTR1 नेक्स्ट पीरियड के लिए, GSTR1 आपके अनब्लॉक्ड रहेंगे। सो दिस इज द वे आपको कैसे करके इस एडवाइजरी को हैंडल करना है, इस एडवाइजरी को हैंडल करना है कैसे करके। एंड नेक्स्ट जो है आशा करता हूँ कि आपको ये एडवाइजरी समझ आ चुके होंगे एंड कैसे हैंडल करना है, कैसे इसकी पार्ट बी पे रिप्लाई बनाना है, पार्ट बी पे रिप्लाई बना के कैसे करके इसको सबमिट करना है, ये मेरे हिसाब से आपको समझ आ चुका होगा। सो इसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें एंड टेक केयर, बाय बाय।